हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 14 ई का पार्ट 1। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। ठीक है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार की, तो यहां पर हम लिख सकते हैं से कम। याद रखिएगा, से कम प्रकार। दो प्रकार का होता है, से कम प्रकार और से अधिक प्रकार। तो से कम प्रकार और से अधिक प्रकार, तो यहां पर आपको साफ साफ बता रहा है से कम प्रकार कि हमको क्या करनी है, संचय बारंबारता बंटन में बदलिए और इसका तोरण खींचिए। तोरण मतलब होता है ग्राफ। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमको वर्ग अंतराल दे रखा है, कितना कितना दे रखा है यहां पर लिख लेते हैं। जो दे रखा है वो लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, फिर आपको समझ में आएगा। वर्ग अंतराल के बाद यहां पर क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता जिनकी संख्या जो दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है 100 से 120, 100 से 120। फिर दे रखा है 120 से 140। फिर दे रखा है 140 से 160। 160 से 180। 180 से 200। ये यहां पर वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता कितनी कितनी दे रखी है, 12, 14, 8, 6, 10। तो यहां पर बारंबारता दे रखी है। और से कम प्रकार की हमको यहां पर आरेख यानी तोरण यानी वक्र खींचना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, और ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है ये काहे में दे रखा है, आय में दे रखा है। तो हम यहां पर आय लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, आय। ठीक है, तो ये जो आय है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 100 से 120, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 120 से कम। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 120 से 240, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहां पर यहां लिखेंगे 140 से कम। फिर लिखेंगे 160 से कम। फिर लिखेंगे 180 से कम। फिर लिखेंगे 200 से कम। तो ये आय हो गई। ठीक है, आय के बाद हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, संचय बारंबारता। जैसे यहां पर हमको बारंबारता दे रखी है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां संचय बारंबारता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, संचय बारंबारता। तो वो कैसे निकलेगी, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ 120 से कम, तो 100 से 120 या 120 से कम वो कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। ठीक, फिर 140 से कम, तो 140 से कम में ये 14 लोग तो होंगे ही, साथ में ये 12 भी हो जाएंगे, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस 14 में ये 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। समझ गए होंगे आप, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कैसे किया, फिर से सुनिए। 120 से कम में इसको 12 को लिख लिया। फिर लिखा हुआ 140 से कम, तो 140 से कम में तो ये 14 तो है ही, और क्या ये 12 120 140 से कम में नहीं है, ये भी हैं, इसलिए इनको भी ले लेंगे। फिर लिखा हुआ 160 से कम, तो इन तीनों को ले लेंगे। इन तीनों को ले लेंगे तो सीधे सीधे इन दोनों का योग तो 26 आया था, उसमें हम लोग 8 जोड़ लेंगे, तो 26 और 8 34 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ 180 से कम,
तो उसमें 6 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और फिर लिखा हुआ है 200 से कम, तो 10 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लिख लेते हैं बिंदु। क्या लिख लेते हैं, बिंदु। और कौन से बिंदु, वक्र पर स्थित बिंदु, वक्र पर स्थित बिंदु। तो वक्र पर स्थित बिंदु कौन कौन से होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 120, 12, 120, 12। यहां पर कौन सा बिंदु आएगा, 140, 26। समझ रहे हो ना कहां से आ रहे हैं, 140 यहां से और 26 यहां से। 160, 34। तो देखिए अगला बिंदु क्या हो जाएगा, 180, 40। और फिर हो जाएगा 200, 50। तो इनको हम वक्र पर स्थित करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वाई अक्ष और फिर एक एक्स अक्ष खींच लेते हैं। ये एक्स अक्ष है जिस पर हम आय प्रदर्शित करेंगे, और ये हमारी सी एफ यानी संचय बारंबारता प्रदर्शित करेगी, जिसको हम लोग वाई अक्ष बोलेंगे। तो देखिए पहला बिंदु क्या है, एक्स पर चलना है 120 और वाई पर चलना है 12। ठीक है, तो एक्स पर 120 चलेंगे और वाई पर चलेंगे 12। कैसे चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमने यहां पर कट लगा लिए, ये मान लिया 100 का लगा है, ये कितने का लगा है, 100। और फिर हम लोगों ने यहाँ क्योंकि 120 से स्टार्टिंग है ना, फिर यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। और ये हो गया 120 का, ये 140 का, ये 100, ये 120, ये 140, ये 160, ये 180 और ये 200। ठीक है, ये छोटे छोटे कट लगा लिए। यहाँ पर 12 से स्टार्ट है तो हम यहाँ पर 10-10 के कट लगा लेते हैं। ये हमारा 10, ये हमारा 20, ये 30, 40 और ये 50। और 120, 12 लिखा हुआ है, तो x पर चलेंगे 120। देखिए x पर चलना है 120 और y पर चलना है 12। तो लगभग हमको यहाँ पर देखिए 120 चले और y पर चले 10, तो ये हो गया पॉइंट। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएंगे तो ये बन गया हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, वो सिर्फ बार बार। ठीक है, तो ये जो बिंदु हमको मिला है, ये हमारा क्या मिला है, 120, 12। ठीक, अगला बिंदु हमारा क्या है, 140, 26। तो 140 कहां पर है, ये है, और 26, तो 20 तो ये है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, ये हमारा अगला बिंदु मिल गया। ठीक, उसके बाद हमारा क्या बिंदु है, 160, 34। तो 160 ये है और 34 पर चलते हैं। 34 लगभग यहां पर पहुंचेगा जाकर 160, 34। ठीक है, अब ये ग्राफ होगा आपके पास, ग्राफ की कॉपी होगी, आप उस पर बनाएंगे, बहुत अच्छा बन जाएगा। ये बन जाएगा 140, 180, 40। 180 ये है और 40 ये है, तो लगभग ये बिंदु यहां पर पहुंचेगा आकर। अब ये 50 को टच करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये है नहीं, चीज समझ जाइएगा आप। ये 200, 50 है। 200 तो 200 ये है और 50 ये है, तो ये बिंदु मिल गया। तो इसको हम जब यहां से मिला देंगे ऐसे करके, तो ये एक वक्र खींच जाएगा। इसी वक्र को हम लोग क्या बोलेंगे, से कम प्रकार का संचय बारंबारता का वक्र। ठीक है, और यहां पर हम बिंदु लिख देते हैं, कितने कितने हैं ये, 120, 12। ये वाला बिंदु कितना है, 140, 26। ये बिंदु कितना है, 160, 34। ये बिंदु कितना है, 180, 40। और ये बिंदु कितना है, 200, 50। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें, और अगर नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उसको समझिए, और अगर समझ में आ जाए तो वहां पर लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इसी प्रकार से आपको नए नए वीडियो
मिलते रहें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उसके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए से कम प्रकार का त्वरण खींचिए, उसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए, माध्यिका भी ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले भार लिख लेते हैं। भार कितना लिखा हुआ है, भार कितना कितना लिखा हुआ, 38 से कम, 38 से कम। फिर लिखा हुआ है 40 से कम, फिर लिखा हुआ है 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम। देखिए फिलहाल अगर हमको केवल वक्र बनाना होता तो हम यहाँ पर वर्ग अंतराल निकालने की जरूरत हमको नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमको माध्यक निकालना है इसलिए वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ेगी। तो वर्ग अंतराल तुरंत बना लेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 38 से कम लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ 40 से कम, दो दो का अंतर है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 36 से 38। समझ गए ना, क्योंकि दो दो का अंतर था तो दो दो का अंतर हम लोग चला रहे हैं। 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52। यहां पर वर्ग अंतराल निकाल लिया। अब देखिए, अब बारी आ जाती है बारंबारता की। किसकी बारी आ जाती है, बारंबारता की। तो याद रखिएगा, से कम प्रकार वाले प्रश्नों में हमको बारंबारता नहीं दी गई होती है, संचय बारंबारता दी गई होती है। ये याद रखिएगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा बिल्कुल इस बात को। समझ गए, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बारंबारता निकाल लेंगे। और हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको संचय बारंबारता दे रखी है 0, फिर दे रखा 3, 3 में से 0 घटा लेंगे तो 3 बचेगा, 5 में से 3 घटा लेंगे तो 2 बचेगा, फिर 9 में से, ये प्रश्न में दे रखा है, ध्यान से देखिए, प्रश्न में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। तो यहां से लिख रहे हैं, पहले 0 लिख लिया, फिर 3 में से 0 घटा के लिख लिया। ठीक, तो 3 में से 0 घटा के लिखा 3, फिर 5 में से 3 घटा के लिखा 2, फिर 9 में से 5 घटा के लिखेंगे तो कितना लिख लेंगे 4, फिर 14 में से 9 घटा के लिख लेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 28 में से 14 घटा के लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, फिर 32 में से 28 घटा के लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 35 में से 32 घटा के लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये बारंबारता हो गई। अब किसकी बारी है, अब है संचय बारंबारता की। संचय बारंबारता, बस यही बात है, इन्हीं बातों को याद रखना है। अब संचय बारंबारता हमको दे रखी है, वो लिख लेते हैं सीधे सीधे 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35। तो ये हमको संचय बारंबारता दे रखी थी। अब हम क्या करेंगे, वक्र पर स्थित बिंदु निकाल लेंगे। तुरंत क्या निकाल लेंगे, बिंदु निकाल लेंगे, बिंदु।
तो से कम प्रकार वाला बिंदु है, से कम प्रकार के बिंदु हम निकालेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से बिंदु कैसे निकालते हैं, बिंदु कैसे निकालते हैं। बिंदु यहाँ पर से कम में कितना है 38 है, और यहाँ पर कितना संचय बारंबारता 0। तो क्या बन जाएगा पहला बिंदु 38,0। दूसरा बिंदु क्या बनेगा 40,3। तीसरा बिंदु क्या बनेगा 42,5। अगला बिंदु हमारा क्या बनेगा 44,9। नेक्स्ट हमारा बिंदु क्या बनेगा 46,14। नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या बनेगा 48,28। नेक्स्ट बिंदु हमारा बनेगा 50,32। और फिर उसके बाद बिंदु बनेगा हमारा 52,35। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे बिंदु आए हैं। इसी बिंदुओं से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ तो हम लोग खींच लेंगे, लेकिन यहां पर कह रहा है माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक वाली एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके आए हैं, जिसको हम लोग यहां पर माध्यिका भी बोलते हैं। तो माध्यिका यहां पर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर माध्यिका के लिए L1 L2 चाहिए होगा, तो उसको कुछ हाईलाइट वगैरह कर लेते हैं ताकि L1 L2 हमको मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले हम बारंबारता का योग कर लेते हैं। तो योग कितना आएगा हमारा, n का मान कितना है 35, n बराबर 35 है। तो अगर n का मान 35 है तो n बटे 2 का मान कितना होगा, ध्यान से देखिए, n बटे 2 का मान, n बटे 2 का मान 35 बटे 2, जिसको हम 17.5 बोलते हैं। अब देखिए ये 17.5 किसके अंदर होगा, ये 17.5 जो होगा ये 28 के अंदर होगा हमारा। किसके अंदर होगा, 28 के अंदर। संचय बारंबारता में देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे करके हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, और यहां से सारी वैल्यू हम लोग यहां से उठा लेते हैं। तो L1 का मान कितना आ गया 46। अभी तोरण भी बताएंगे, आप ध्यान रखिएगा। L2 का मान है 48, F का मान है 14, और C का मान ये 28 नहीं, जस्ट इसके ऊपर वाला 14 होता है। माध्यिका का फॉर्मूला लगा देंगे। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस C। L1 की वैल्यू कितनी है 46, प्लस L2 है 48 और L1 है 46। तो 48 में से 46 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 2 बटे F का मान कितना है, F का मान है 14, यहाँ रख देंगे 14, ब्रैकेट में n बटे 2 का मान है 17.5 माइनस 14 का मान कितना है, ओ सॉरी C का मान 14, C का मान है 14। देखिए कुछ भी बोलने लगते हैं बस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। तो 1/7, और यहाँ पर हम काट लेंगे 17 में से 14 घटा लेंगे तो 3.5 बचेगा। ठीक है, 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 पच्चे 35 यानी 0.5 आ जाएगा। 46 में 0.5 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 46.5। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये माध्यिका का क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर तोरण नहीं खींचा है। तोरण के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये सिर्फ बिंदु चाहिए। तो इन बिंदुओं को हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं और फिर वहां से तोरण खींच लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बिंदु हमारे पास क्या क्या हैं, इसको मैंने नोट कर लिया है। तो बिंदु है हमारे पास 38,0, 38,0, 40,3, 42,5, 44,9, 46,14, 48,28, 50,32 और 52,35। ये बिंदु हमने अभी यहाँ पर निकाले थे। तो इन्हीं बिंदुओं को व्यवस्थित कर लेते हैं और एक ग्राफ
खींच लेते हैं। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो x क्या है? x है भार, क्योंकि भार दिया गया था। तो x क्या है? भार। x पर हम जो दूरी चलेंगे वो भार चलेंगे। और y जो है वो हमारा क्या है? CF, संचय बारंबारता। तो देखिए पहला बिंदु हमारा क्या बनेगा? 38। तो ये क्या है? ये बिंदु हम ले लेते हैं यहां पर 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। तो सबसे पहला बिंदु हमारा क्या है? और यहाँ पर ऐसे चलते चले जाएंगे, 35 तक जाना है। तो बिंदु बना लेते हैं, चलिए 10-10 के बना लेते हैं। ये 10 है, थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा ताकि इधर उधर बिंदु ना भागे। 10, 20, 30, 40, 50, बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु है 38,0। 38,0 कहाँ पर है? ये 38 है, x पर चले 38 और y पर चले 0। तो ये बिंदु हमको पहला यहाँ पर मिल गया। फिर दूसरा कह रहा है 40,3। चलिए 40 ये है और 3 ये है, थोड़ा सा उठकर चल दिए, ठीक है, 40,3 हो गया। फिर 42,5 है, तो थोड़ा सा और उठ जाते हैं हल्का सा, तो ये 42,5। फिर है 44,9, ये 44,9 आ गया। फिर है 46,14। तो 46 ये है और 14 थोड़ा सा और उठकर आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर है 48,28। तो 48 ये है और 28 कुछ यहाँ पर आया, 30 से थोड़ा सा कम। फिर है 50,32। तो 50 ये है और 32 थोड़ा सा उठकर यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर है 52,35। तो 52 ये है और 35 ये है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आगे बढ़कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राफ बोलेंगे। सारे बिंदु ये हाईलाइट हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये क्रम से हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए काफी टाइम लगता है कि क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 ही क्वेश्चन बताए हैं। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।